एक बार एक पत्नी ने अपने पति से बोली, जानू, काश आप मैसेज होते तो मैं आपको सेव करती, जब चाहती तब पढ़ती पूरे जी भर के। तो पति ने जवाब दिया, हाँ, हमेशा कंजूसी रहियो, सेव ही करके रखियो, अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड न करियो। पत्नी बोली, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त जो है, जब भी मुझे देखता है ना, देखते ही मेरे हुस्न की तारीफ करता है। तो पति ने कहा, उस्मान भाई होगा वो जो तुम्हारी तारीफ करता है। पत्नी बोली, हाँ, लेकिन आपने कैसे पहचाना कि वो उस्मान भाई ही होगा। तो पति ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। एक बार एक बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा था। उनके सभी बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग आदमी लाठी से ठक ठक करते हुए बस में चढ़े। बच्चे का बाप बोला, दादा, आप अपनी लाठी के आगे रबड़ क्यों नहीं लगा लेते, ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर तू रबड़ अपने सामान पर लगाया होता तो आज इतना शोर ना होता। No, 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 no. पप्पू ने कहा, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम दोनों अलग हो गए। तो पप्पू का दोस्त गोलू ने पूछा, फिर क्या हुआ। तो पप्पू ने कहा, पता है तुझे, उसने आज मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाकर मुझे भेजी है। तो गोलू ने कहा, ओह यार, ये तो बहुत बुरा किया उसने तेरे साथ। तो पप्पू ने कहा, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पीटी, तब जाकर अपने कलेजे में ठंडक आई है अब। एक बार संता को कहीं जाना था तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर गया। संता रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म भर रहा था। फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो जाता था। परेशान होकर पीछे खड़े व्यक्ति ने संता से पूछा, संता जी, फॉर्म दिखाइए, मैं भी देखूं आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है बार बार। तो संता ने फॉर्म कुछ यूं भरा था, नाम संता, उम्र 48 वर्ष, लिंग है, पत्नी का नाम जीतो, उम्र 36 वर्ष, लिंग नहीं है, पुत्र का नाम पप्पू, उम्र 8 वर्ष, लिंग अभी छोटा है। एक बार एक 80 साल का बुजुर्ग अपना चेकअप कराने के लिए एक बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपका वीर्य यानी कि स्पर्म जांचना होगा। इसलिए डॉक्टर ने उसे एक बोतल दी और कहा कि कल अपना वीर्य इसमें लेकर आना, तब मैं आपको जांचकर आपकी प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा। बुजुर्ग अगले दिन डॉक्टर के पास आया और उसने बोतल डॉक्टर को दी, पर बोतल तो बिल्कुल खाली और साफ थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, ये साफ और खाली क्यों है। तो बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर साहब, हुआ ऐसा कि पहले तो मैंने दाएं हाथ से कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने अपने बाएं हाथ से कोशिश की, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर जाकर मैंने अपनी बीवी से मदद मांगी, तो उसने भी अपने दाएं हाथ से कोशिश की, फिर बाएं हाथ से कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही। यहाँ तक कि उसने तो मुंह से भी कोशिश की, पर तब भी नाकाम रही। हमने अपनी पड़ोसन को बुलवाया, उसने भी अपने दोनों हाथ से कोशिश की, फिर भी नाकाम रही। फिर उसने मुंह से कोशिश की, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने अपनी पड़ोसन से भी करवाया। तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, पर फिर भी यह बोतल नहीं खुली। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही मजेदार जोक देखने में मजा आता है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगली बार जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए,
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।